राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति को क्यों मारा। क्या इसके पीछे की वजह सोनम और राज कुशवाहा की प्रेम कहानी है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। इस कहानी में एक के बाद एक नया ट्विस्ट आया। अब इस कहानी में एक और नया ट्विस्ट आया है जो आप लोगों को हैरान कर देगा। सोनम जो है अपने पति को मर्डर से पहले कामाख्या देवी मंदिर लेकर गई थी। कामाख्या देवी मंदिर लेकर जाने का क्या मतलब था और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। अब इस बात को इस लिंक से जोड़ा जा रहा है कि सोनम ने अपने पति की बलि दी है अपना मंगल दोष हटाने के लिए और अपनी प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए। राजा रघुवंशी की मां ने भी ये दावा किया था कि उनके बेटे की नरबलि दी गई है। सोनम ने उनके बेटे की नरबलि दी है, ये बात राजा रघुवंशी की मां ने कही थी। और राजा रघुवंशी की बहन ने भी एक बड़ा खुलासा किया था। उनकी बहन ने कहा था कि जो सोनम की मां है वो शादी में बहुत ज्यादा जल्दी कर रही थी। हम लोग तो शादी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सोनम की जो मां थी वो इस मामले में जल्दी कर रही थी। सोनम का जो परिवार है उस परिवार को सोनम की इस प्रेम कहानी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके परिवार ने सोनम की शादी करा दी। सोनम और राज कुशवाहा की कुछ चैट्स भी वायरल हुई हैं। उस चैट्स में कहा गया कि मैं राजा से शादी तो कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी और अपनी प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी। और सोनम ने करा भी ठीक वैसे ही। आपको बता दें, सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की मौत में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए बुधवार को अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेघालय पुलिस ने जब उसके प्रेमी राज कुशवाहा से उसका आमना सामना कराकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह मान लिया। पुलिस ने खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट और अन्य सबूत सामने रखे और सोनम से सवाल किया तो वह चुप हो गई, लेकिन इसके बाद उसने सभी सबूतों को देखते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। सोनम ने कबूल कर लिया कि उसने 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को मौत की घाट उतारा था। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि मेघालय से सोनम लगातार अपने प्रेमी राज को अपनी लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी देती रही। वह बताती रही कि अब ये लोग कहां पहुंचे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि शादी के बाद ही सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी को मौत की घाट उतारने का प्लान बना लिया था। प्लान के अनुसार यह सब कुछ किया गया। घटना की जांच में यह बात सामने आ रही है कि सोनम और राज कुशवाहा पहले से अफेयर में थे। दोनों की एक नई तस्वीर भी सामने आई है। इसमें दोनों साथ में किसी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। तस्वीर में सोनम और राज बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर सोनम की शादी से पहले की है। कुछ जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज के रिश्ते की जानकारी सोनम के परिजनों को थी, इसलिए उन्होंने सोनम और राजा की शादी में जल्दी कराई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सोनम के परिजनों को यहाँ पर सब कुछ पता था तो फिर उन्होंने सोनम की शादी राजा से क्यों कराई। आपको बता दें, सोनम का जो भाई है वो कल राजा रघुवंशी की मां से मिलने के लिए पहुंचा और दोनों की जो तस्वीर सामने आई उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों रो रहे थे और सोनम का भाई कह रहा है कि अगर मेरी बहन इस मामले में दोषी है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सोनम ने अपने पति को मारा वो वाकई में हैरान करता है, क्योंकि देखिए ये शादी जैसी पवित्र बंधन पर भी सवाल खड़े करता है। आखिरकार कोई पत्नी अपने पति की हत्या कैसे ले सकती है। वो लोग हनीमून पर गए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह हनीमून की रात राजा रघुवंशी की आखिरी रात होगी। राजा रघुवंशी की ना तो मां को पता था, ना भाई को पता था, ना बहन को पता था कि उनका भाई जिस लड़की के साथ हनीमून पर जा रहा है वही उसकी हत्यारन बन जाएगी। सोनम ने इसके पीछे की वजह देखिए अभी तक कुछ नहीं बताई है। कोई कह रहा है कि प्रेम कहानी है, कोई कह रहा है कि इसमें तंत्र विद्या का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कामाख्या मंदिर लेकर जाने का मतलब क्या था और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। सोनम जो थी उस पर मंगली दोष था। शायद अपने मंगल दोष को हटाने के लिए सोनम ने ये जो कदम है ये उठाया हो, लेकिन वाकई में सोनम ने जो किया है वो वाकई में बहुत ज्यादा गलत है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।